अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जून के दूसरे व्लॉग में खुश आमदीद। काफ़ी सारे अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि नून लीग ने अपने वर्कर्स को इलेक्शन की तैयारी का क्यों कह दिया। हाँ, ये बड़ी खबर है। वो देते हैं, ठीक देते हैं है। अंदर क्या खबर हुई है, क्या इजलास हुआ आज, कौन था, क्या था मामला। ठीक है। लेकिन वो आज आलमी माहौलियाती योम बिल्कुल पे इमरान दिन भी है खान ना साहब, बिल्कुल, और इमरान खान साहब ने खिताब भी फरमाया है वहाँ बिल्कुल तकरीब से। अपनी तारीफें खुद ही करते रहे। नहीं, वो तो यार करनी होती है ना, जब कोई दूसरा ना करे ठीक है, तो फिर खुद तारीफ करनी पड़ती है। खाली जगह तो पूरी करनी। ठीक है ना। ये ठीक है। इस मुल्क की जो कौम है जी, और जो अवाम है वो भी उनके सामने कारकर्दगी सारी है। ठीक है। यार उस तकरीब की जो अहम बात थी ना, वो ये थी कि मसनूई फूल, मसनूई टहनियाँ, मसनूई पौधे रखे हुए थे। हाँ जी। यानी कि ये सारा काम ही मुलम्मा साजी, तसन्नो और जालसाजी। ठीक है। इसी तरह ये जो मैशियत के आदादोशुमार बता रहे हैं ना, हाँ जी, वो भी जालसाजी है। जालसाजी। अच्छा जी। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हाँ जी। आज एक साहब मुझे जो स्टेट बैंक में बड़े अफसर हैं जी। उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो आप खुशियाँ मना रहे हैं ना, और ये जो पाकिस्तान की मैशियत चल रही है, हाँ जी। ये कोरोना की वजह से चल रही है। उनका कोरोना ना आता तो अब तक सब कुछ क्लैप्स हो चुका होता। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर मुझे मैंने फिर तरला शरला मारा। ठीक है। उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी जी। कोरोना के हवाले ठीक है। से कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। मामला कैसे चले। सही है। ये कह रहे हैं हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, आलमी ताकतें, ये वो। जो मुझे बताया गया, जो मेरे पास रिपोर्ट है, जी जी। और ये मुस्तनद रिपोर्ट है। है, वो मुझे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सेनेट में उन्होंने पेश कर दी है, जो दादोशवार मांगे थे वो दे दी। ठीक है। जो पाकिस्तान के साथ, ये मैं पढ़ देता हूँ। जी जी। ठीक है ना। ठीक है। कोरोना के खात्मा के लिए, या उससे लड़ाई के लिए 3 अरब 69 करोड़ डॉलर ठीक है। का वादा किया गया मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से, आलमी इदारों की तरफ से, ममालिक की तरफ से। ठीक है। और इस रकम में से 3 अरब 9 करोड़ डॉलर ठीक है। मिल चुके हैं, जिससे हम चला रहे हैं सारा कुछ। ठीक है। और सिर्फ 60 करोड़ डॉलर रह गए, सही है। वो मिल रहे हैं। वो ग्रांट की मद में है, ठीक है। ज़्यादातर ग्रांट्स की मद में है। ठीक है। ग्रांट्स होती है जो वापस नहीं करना होता, कुछ कर्जों की मद में है। सही है। इस इमदाद, जो हम इमदाद ही कहते हैं उसको, लेकिन ग्रांट और जो इमदाद होती है इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर दे दिए। ठीक है। ये सारी ग्रांट नहीं है। ठीक है। एशियाई तरक्याती बैंक से की जानब से मिले 500 डॉलर, 500 मिलियन, सॉरी 500 मिलियन डॉलर। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानब से 750 मिलियन ठीक है। मिल गए। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लोन की मद में, लोन, ये लोन वाला है, 510 मिलियन डॉलर देने थे। हाँ जी। लेकिन 114.2 मिलियन डॉलर दिए। ये रहते हैं पैसे थोड़े से बाकी। ठीक है ना। ठीक है। ये लोन शोन का मसला है, वो कुछ शराइत शराइत आगे पीछे होती है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लोन की मद में 350 मिलियन इनको दिए। और फ्रांस ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लोन की मद में 51.17 मिलियन डॉलर का ऐलान किया हुआ है। हाँ जी। लेकिन मिले हैं सिर्फ आधे से भी कम, ठीक है। 21.42 मिलियन। ओके। यूरोपीय यूनियन ने ग्रांट दी है, इमदाद दी है, 57.34 मिलियन डॉलर। सही है। उनमें से 39.50 जी जो हैं वो मिले हैं अभी। ठीक है। अभी रहते हैं। ठीक है। अमेरिका ने जनाब 41.90 का ऐलान किया था। ठीक है। और उसने 20-21 मिलियन डॉलर दिए, आधे दिए। ठीक है। चीन ने 23 मिलियन 32.33 डॉलर मिलियन का ऐलान किया और सिर्फ दिए हैं 6.87। ठीक है। और ग्रांट उन्होंने देनी है 4 मिलियन, अभी तक दी नहीं। ठीक है। 4 मिलियन डॉलर ग्रांट, यानी फ्री जो वापस अमदाद।
पक्की खराती इमदाद। बरतानिया ने ग्रांट दी है 3.38 ठीक है। मिलियन और उन्होंने देते पूरे ओके ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ हाँ जी, ਵਗੈਰਾ हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल कनेडा ने भी ग्रांट देनी है ठीक है 2.39 मिलियन। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 0.42 आधा मिलियन तकरीबन, हाँ जी और उसमें से उन्होंने उससे आधी दे दी है। ठीक है और यूएन ने ऐलान कर रखा है, उन्होंने भी 0.40 यानी आधा मिलियन तकरीबन वो दे दिया उन्होंने। ठीक है ये सारे पैसे सही है जिनसे चल रहे हैं मामला, हाँ जी और ये हिसाब नहीं दे रहे कौमी असम्बली में की जो कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसको ये इसीलिए नहीं दे रहे। पहले तो वो एक अदारा था एनडीएम में और फिर अब उन्होंने एक और अदारा बना दिया। एनडीएम वाले तो कह रहे हैं जनाब 26 लाख रुपए एक बंदे पे हाँ जी। फीका से खर्चा आ रहे, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भी सर पकड़ के बैठ गए। हाँ। और वो मेरे ख्याल जो साहब थे उसके हेड वो चेंज हो गए, फिर रिटायर हो गए सर, वो तो रिटायर हो गए जैसे भी हो गए। रिटायरमेंट से पहले वो एक बंदे पे 26 गर्म हवाएं लगी करके जो भी हो गया बिल्कुल 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 लेके चले गए। ठीक है अब ये जो मैशत की बेहतरी हो रही है वो, अब जो मुझे उन साहब ने बताया जी बड़े बुझे हुए दिल के साथ ठीक है कि इस इमदाद पे चल रहा था मुल्क, ठीक है इसी से लल्ले तल्ले पूरे कर रहे थे। अब रिपोर्टें शिपोर्टें बनाएंगे, हाँ जी ये पैसे खा नहीं सकेंगे, हाँ ये फंसा के जाएंगे, आने वालों को ये खुद ही फंसेंगे। हाँ क्योंकि जिन्होंने इमदादें दी हैं ना, हाँ जी उन्होंने कुछ शराइत के तहत दी होती हैं, जी और फिर आर्डर जो है वो हिसाब मांग सकते हैं। बिल्कुल भाई जी इन्ने पैसे दिते सी इस काम वास्ते, हाँ। ਤੁਸੀਂ तनख्वाहें 26 लाख मुकर्रर की हैं। वो हमने आपको सरकार को दिए थे, आपने सरकार ने एक अलग महकमा बना के वहाँ भारी भरकम तनख्वाहों पे लोगों को रखा हुआ है। हाँ जी तो ये इनका सारा कुछ न मसनूई है, कॉस्मेटिक जो मुलम्मा साजी जो मैंने बिल्कुल 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 वो मकबूजा कश्मीर वाला इशू हो, जी वो भी सारा मुलम्मा साजी असल जो फैक्ट्स हैं जी वो अवाम को बताए नहीं जा रहे। ठीक है और जाली ऐसे करके जैसे वो ऐसे लग रहा है जनाब की दरख्त ही दरख्त है और वहाँ कोई है पे ही जली और वहाँ सारा कुछ है, यानी वो भी आर्टिफिशियल। वो जो बेलें शेलें माइकों के साथ भी बेलें लगी है, हाँ पूरा माहौल बनाया है पूरा जनाब। माहौल बनाया हुआ है, माहौल जिसने भी छांगा मांगा चोरिया होंदा। बिल्कुल तो ये इससे अंदाजा लगा लें जी कि ये कितने मसनूई लोग हैं ठीक है और किस तरह रगड़ा निकाल रहे हैं हमारा। ओके हो गया ठीक हो, यही तो सर हिसाब लगाते हैं। हाँ। लेकिन वो नून लीग ने अपने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने का क्यों कह दिया है? यार हमने ये एक वीला किया था, आपको याद होगा, उसमें कहा था कि एक वाहद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। ठीक है उनकी जो होती है तंजीम साजी, वो जुलाई के राउंड अबाउट कहीं उनका ख्याल है कि कर लेंगे, आगे पीछे भी हो सकती है। ओके तो आज उनके जो सेक्रेटरी इतलात हैं मुख्तलिफ डिवीजन्स के जी और अजला के डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है उनका अजलास था, उनको हदायत को जारी की है उन्होंने। और सवाई सदर राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो यही बात जो मैं ये मस्जिद की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी कि कोरोना की वजह से बच गए, वरना हम तक सारा कुछ क्लैप्स कर गया ना, धर्म भरम हो चुका होना से। ठीक है उन्होंने भी ये कहा कि भाई साहब जो है ना, ये इनके पास कुछ नहीं बचा, हर चीज़ तहस नहस हो गई है। ठीक है और ये शहीद बनने के लिए हाँ जी उनका ख्याल है ठीक कि वो कहते हैं हमारी इतला है ये कि इन्होंने शहीद बनने के लिए, हो सकता है उन्होंने अपने वर्करों को सिर्फ महमीज के तौर पे, यानी उनको तेज़ रफ्तार उनकी तेज़ करने के लिए ये बात की हो। ठीक है लेकिन वो उन्होंने बड़े एतमाद के साथ, उस वक्त कैमरे बंद थे, ठीक है, ये बात हो रही है कि इन्होंने शहीद बनने के लिए, हो सकता है कि आधा घंटा 15 मिनट अचानक टीवी पे आके किसी दिन तकरीर फरमा दे हाँ जी कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो ये मैंने किया है
पूरे अपने ट्योर में ये मेरे प्रोग्राम थे, लेकिन ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। मुझे चलने नहीं दे रहे, असेंबली में कोई कानून नहीं पास हो रहा है। हाँ जी। कोई सही कानून लेके आएंगे तो पास होगा ना। तो मुझे अब मजबूरन जो है दोबारा आप लोगों के पास आ रहा हूँ, मुझे 2 था अक्सरियत दे, फिर मैंने उन्हें दसांगा कि हुकूमत इमरान खान की है। अच्छा, और उन्होंने कहा भाई जी तुम अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ पता नहीं है कि करना है, क्योंकि जो अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं इस मुल्क के मईशत के हवाले से, जो दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार है जी, वो बता रहे हैं कि नब दाने मुक गए हैं। ठीक है। हर चीज़ महंगाई से लेकर, महंगाई की बात तो होती रहती है हमेशा। और ये कहते हैं कि नून लीग का ये ख्याल है, उस इजलास में जो बात बताई गई, उनका ये ख्याल है कि शायद ये दिसंबर के बाद सियासी मंजरनामे पे हुक्मरान के तौर पे मौजूद ना हो। अच्छा, इमरान खान ना हो। इमरान खान ना हो, ठीक है। और ख़ुद ही कुछ अवाम में करने के लिए, ठीक है, कि जनाब मैं तो कर रहा हूँ। इनके भी है ना बहुत सारे लोग, तू भी है, तू भी समझते हैं कि मौका नहीं मिल रहा। नहीं मैं इन्हें मौका नहीं सर, वो सही मौका ला ही नहीं रही, वो गलत जगह खेड़ी जा रहे हैं। ठीक है ना। आज जिस तरह योम माहौलियात पे जाली पौधे लगा दिए आज, और कम से कम आज तो ठीक पौधे लगा वो दिए। इंडोर जो होते हैं वो क्या कहते हैं इनको, जो कमरों में रखने वाले आर्टिफिशियल, नहीं असली वाले भी। अच्छा, वो मनी प्लांट के जो होते हैं, असली पौधे भी तो होते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, जो घरों के अंदर साए बड़े घरों, बड़े दफ्तरों में भी रखे जाते हैं, तो वही अरेंज कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो मसनूई बेलें लगा के ऐसे लग रहा था कि जनाब ये हरियाली ही हरियाली हर तरफ, वो जो 1 अरब लगाने वाला बिलियन ट्रीज वाला, उस पर ये बड़ा फख्र कर रहे हैं कि जनाब ये है वो, उसका ऑडिट ही नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, वो खुद ही रिकॉर्ड हो रहा है। वो जो है ना इनके वो झाड़ियाँ खुद रहो, हाँ जी, उनको भी इन्होंने पौधों में गिना, और वो कहते हैं कि 1 अरब मजीद लग गए हैं। ठीक है। लाहौर में भी एक जगह इन्होंने शौकिया दिया लगे हुए हैं, तो मैंने तुम्हें स्पेशल कहा जाके देख के आता हुआ लगे हो, तो उन्होंने यार तो नजर से आया नहीं जो सर लिबर्टी की तस्वीर इस तरह बिल्कुल जालसाजी करके सारा कुछ जाली है। ठीक है। और मुझे दुख इस बात का है कि जो अपोजिशन है, सबसे बड़ी जमात, हाँ जी, पंजाब में या पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून, वो कहते जिन्हें इन्होंने अपने वजन नाल टिकन दो। ठीक है, 5 साल। बिल्कुल। मुझे इस बात में दुख होता है कि यार ठीक है, सियासत में कोई दिल नहीं होता, जैसे कहते हैं ना, और कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, जज तो अंधा नहीं ना होता। अगर सियासत में दिल नहीं होता, सियासतदानों में तो दिल होता है ना। बिल्कुल। ये चाहते हैं कि 2-2.5 साल अवाम जो है वो इसे, यानी साड़ी की सिर्फ फिक्र नहीं है और अखबार हो ना, नून लीग नू ना पीपल्स पार्टी ने अपने चक्कर में कि इनू बदनाम करना, वो बदनाम हो गया यार, सानू पता लग गया अवाम नू। बिल्कुल। तुसी भी तो कुछ करो ना यार। बिल्कुल। ठीक है, मौका भी है। बिल्कुल, सुनहरी मौका, ये तो मौका है ना। बिल्कुल है। सर, राना सनाउल्लाह साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 अहम नुकात हैं, लेकिन आप चूंकि मेरे वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, तो मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कराया है अंग्रेजी ज़ुबान में। यार वो पता क्या, इस मुल्क के ये बदकिस्मती है कि जो जहाँ जिस आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है उर्दू होगी, और जिस दफ्तरी ज़बान इतनी देर बाद उर्दू बन जाएगी, वो भी अंग्रेज़ी में है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर पाकिस्तानी कानून का कोई मसवदा जी या आइन का कोई मसवदा, आइन की कोई शेक जी किसी अदालत में या किसी भी जगह अंडर डिस्कशन होती है, या कोई महाता, हाँ जी, आलमी महातात का भी ऐसे होता है कि मुख्तलिफ ज़बानों में, उर्दू में भी होता है, पंजाबी अपना इंग्लिश में भी होता है, फ्रेंच में, ख़ास तौर पे जो फ्रांस और बरतानिया वाले हैं जी, वो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में रखते हैं, लिखते हैं। वहाँ ये लिखा हुआ है, कानून हमारा ये कहता है कि जो मसवदा अंग्रेज़ी में होगा ना, उसको दुरुस्त समझा जाएगा। अच्छा, अंग्रेज़ी में, वहाँ उर्दू, यानी कि उर्दू की ये अहमियत है। ये तो जो इन्होंने वैसे जो कल या परसों एक खिताब किया था, हाँ, वो जब आए थे ताजिकिस्तान के, हाँ जी, सदर आए हुए थे, अंग्रेज़ी में इन्होंने तकरीर की थी, वो फिर उसको वो कर रहे थे। अच्छा, वो ना ये जस्टिस जवाद ख़ाजा की जजमेंट है जी,
उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो भी सरकारी तकरीबात होंगी, हाँ जी। सदर वज़ीर आज़म फलां फलां फलां, वो उर्दू में होंगी। ठीक है। तो ये तो कोई नया काम नहीं, लेकिन काम नहीं, ये लेकिन वही- ये कि वो उसको जो आप तंज इस बात पे कर रहे हैं आप कि अंग्रेजी में वो नोटिफिकेशन, कम से कम नोटिफिकेशन तो उर्दू से करा दियो। नहीं, वो उन्होंने तो ये कहा था कि उर्दू और अंग्रेजी दोनों में किया करें, हाँ जी, जब तक ठीक है, जब तक वो माहौल मुकम्मल बन उर्दू जाता। होता है। ठीक है ना। वो खैर है और यार, बड़े भाई को देख के ना छोटे भाई ने भी रंग पकड़ा हुआ है। वो लाहौर में बैनर लगे हुए हैं, काजी वाजिद मरहूम, हाँ वो मसनूई वाली बात यार, हर चीज़ मसनूई। बस हर चीज़। ठीक है ना। काजी वाजिद साहब, अल्लाह उनको गरीब करे, हमको मेरे ख्याल 3 साल हो गए उनको, इन्होंने उनको भी कोरोना वैक्सीन लगवा दी हुई है, जेडे जिंदा ने उन्होंने लग नहीं रही। और फिर बकायदा माफ़ी मांगी है। हाँ जी, माफ़ी मांगी है, इनको पता ही नहीं। पता ही नहीं। जिस तरह वो आपने को 2 महीने पहले निशानदेही की थी वो गदागरी वाले कानून की। हाँ, कानून वो पहले से मौजूद है, जो कहते हैं यार कानून ला रहे हैं, ये सारा जलसा दिया। बाकी उसने जो एक बात की है ना आपके, राना सनाउल्लाह साहब ने, हाँ राना सनाउल्लाह साहब ने, कि जनाब मुझे अफसोस है कि जो सेक्रेटरी सतह के अफसर हैं वो भी पैसे दे के पोस्टिंग ले रहे हैं। पोस्टिंग ले रहे हैं। बिल्कुल। ये बात उनकी दुरुस्त है, मेरे अपने इल्म में है। हाँ जी, एक आध बंदा जी, 2 तरह से वारदातें पढ़ रही हैं। हाँ जी, एक तो ये कि किसी ने पोस्टिंग लेनी हो जी, तो मुकमका हो जाए, ठीक है। ठीक है ना। और जो खर्शीद साहब हैं, क्या नाम है उनका? खुर्शीद शाह साहब? नहीं यार, खर्शीद शाह साहब अच्छा, नहीं, ये ताहिर खुर्शीद साहब पंजाब वाले। यार मैंने कहा ना खर्शीद साहब, हाँ वही, ठीक है, उनसे मिलने जाके। ओके 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 ओके, टीके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टीके साहब से मिलने, वो हेल्प कर देते हैं। हाँ जी, ये टीके शायद जो है ना, ये बैचमेट है आजम खान का ओ, शायद। जो आईजी पंजाब है, हाँ जी। नाम गनी, वो भी आजम खान के बैचमेट हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है? इस तरह एक दूसरे को दोस्त मददगारी देते हैं ना। ये सर वो जो अब तरीके 2 है ना वारदात, ठीक है। एक तो पैसे दे के ले ली किसी जगह जी। से तैनाती, दूसरा वारदात जो कुछ सियासतदान बड़े बाअसर लोग हैं, जी, वो भी अपनी मर्जी से करवाते हैं। अब शहजाद अकबर साहब का हमने जिक्र किया हुआ, ट्रैक का, बिल्कुल। और गुजर खां में फड्डे ज़मीनों के, हाँ जी, भाई साहब के कारनामे, और टेम्परिंग बिल्कुल। रिकॉर्ड में, टेम्परिंग जो रिकॉर्ड में हुई थी, जो तहकीक के दौरान जी, दुरुस्त हो गई थी, वो आरिफ रहीम साहब हैं, PCS अफसर हैं, ठीक लेकिन है। महकमा माल में वहाँ लगे हुए हैं, लगे नहीं हुए, लगवाए हुए हैं। ओके, उनके बारे में ये कहा जाता है, वहाँ मशहूर है पिंडी में, कि ये शहजाद अकबर के फ्रंट में है। अच्छा, अच्छा, अब आरिफ रहीम साहब जी, और जो नए DC आए हैं, डिप्टी कमिश्नर पिंडी, पिंडी, आमर अतीक, जी, वो गवर्नमेंट कॉलेज में शहजाद अकबर के क्लास फेलो रहे हुए हैं। अच्छा, ये राना रूममेट, हाँ जी। समझा करने का। और वो कॉलेज की दोस्तियां तो कॉलेज की दोस्तियाँ इतनी पक्की होती हैं, तो वो सारा कुछ एक ही। यस, और वहाँ जो नईम भट्टी साहब हैं, हाँ जी, डायरेक्टर एंटी करप्शन पिंडी, जी, वो आरिफ रहीम के बैचमेट हैं। यानी एक ट्राइका बैठा हुआ है वज़ीर आज़म हाउस में, एक ट्राइका है सबसे ऊपर, और एक ट्राइका है पिंडी में। हाँ जी। यार ये हो क्या रहा है, इस पर जरा गौर करना। पंजाब में भी एक ट्राई का वो टीके IG और हाँ हाँ, वो यार बता तो दिया है ना। जी जी, इस तरह सारे मुख्तलिफ जगह पे ट्राइकाज हैं जो काम कर रहे हैं। फिर ऐसे ही काम एक जगह वो माफियाज हैं इनके बकौल, दूसरी जगह ट्राइकाज हैं, काम दोनों का एक ही है। ठीक है ना। वो जाती दफा अपना जनाब वो कर लें, ठीक जो है। भी खर्चा पूरा करना है। हाँ, ठीक है ना। अगर इनका वो किसी, अगर मुझे मौका दें, एक अफसर मैं चुनूंगा कि इसके मैं जो बड़ा करीब है जी, इमरान खान का, तो मैं मुझे दे दें 15 दिन। 15 दिन में मैं बता दूंगा कि जनाब इनके असासे कितने, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, फीसें कितनी हाँ हैं जी। और आमदनी कितनी, सामने खोल के रख देंगे। ठीक है। ये क्या है, वो जनाब नैब ने पकड़ लिया, वो इसलिए ख्वाजा साद रफीक के पीछे पड़ गए कि जनाब वो समझते थे ये हमारा बंदा है। हाँ। उनका नहीं जी, मैं तो सियासत करनी, मैं तो मियाँ साहब का बंदा हाँ। ठीक है, मैं कहता उनके हूँ, यारो जवेद यार तरह देख देना कोई जमा तफरीक क्लास, हाँ। उन्होंने एक और हाँ, वो वजीर रेलवे के तौर पे
जो वजारत खत्म वो हो चुका है। हाँ जी, वो हो चुका है। मुझे याद है जब साकम नसार साहब इनको बुलाते थे, हाँ जी, कि जनाब इन्ना काटा पाएगा, तो ये बेचारे आते थे, वो किधर है लोहे का चना कहाँ है, इन्होंने कह दिया था ना, हाँ जी, हम लोहे के चने, बिल्कुल किधर है वो, इन्हें बेइज्जती करनी उनकी। हाँ। वो बार बार कहते थे ना मुझे दादुशुमार पेश करने दे, हाँ, आप जो मेरे साथ कर रहे हैं आप मुझे शाबाश देंगे। हाँ। शाबाश नहीं दी उन्होंने। वो इतने यानी कॉन्फिडेंट थे कि मुझे मजबूर हो जाएंगे, रेलवे में जो मैंने काम किए वो उसको कारनामा कहते हैं, ये कहते नहीं ये दिखा गया। ये जो आजम स्वाति साहब हैं, हाँ जी, ये क्या रेलवे, और शेख रशीद साहब क्या करके गए हैं? बिल्कुल। आजम स्वाति का एक फ़र्क पड़ा है, शेख रशीद के एक साल के अंदर 300 हादसे, आजम स्वाति के एक साल के अंदर हादसे नहीं हुए, कम हुए हादसे। हाँ, वो शेख लेकिन वो रशीद ट्रेनें बंद रही बीच में, चली कोई नहीं ट्रेन। इसलिए शेख रशीद साहब तेज रफ्तार ने तेज ना, रफ्तार जरा, ठीक है ना, ठीक है। वो हादसे उससे तो हो ही सर, जाते वो हैं। आपके पसंदीदा घोड़े फवाद चौधरी साहब का भी एक मामला है। हाँ, ये अरफात चौधरी साहब ने वो अहमी वास्ते क्रेडिट दी है कि जनाब जो नकाब करवाया था नून लीग में और पीपल्स पार्टी में मौलाना ने, हाँ जी, शवारे ठीक नहीं सी, नकाब थे ठीक है, शवारे बिल्कुल। ठीक नहीं सी, इसलिए शवारे ने असर नहीं किया। ये एक, जब वज़ीर इतलात नहीं थे, हाँ जी, जब पहले वज़ीर इतलात थे उस वक्त भी इसी तरह हरकतें करते थे, जूम मैनी फिक्रे और ये वो। फिर जब वज़ीर दूसरे वजारतें मिलती रही इनको, तो मैंने कहा यार कदरे माकूल है, कहा था ना मैंने। बिल्कुल कहा। अब फिर ये वही शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान को ऐसी ही बातें खुश पसंद करने आती की, हैं। yes। यहाँ जो खतून है आपकी पंजाब में, हाँ जी, वो ऐसी बातें करती हैं, चुमियाँ जपियाँ। जपियाँ इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। हाँ जी, तो ये वही शवाहरे जो होते हैं ना, निकाह, ये तो मसनून तरीका है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो शवाहरे तो वही बांधते हैं ना जो निकाह पे यकीन रखते हैं। जो निकाह पे यकीन ही नहीं रखते, हाँ, तो उनको शवाहरे मिले या ना मिले, या वो कुछ और खा लें। बिल्कुल। लेकिन अगर शवारों की बात हो तो फिर तो ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बरतानिया में शवारे नहीं होते ठीक है, हैं, इसलिए वो पहली शादी कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी शादी जो थी वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि शायद रेहाम खान जो वो शवारों पर यकीन नहीं रखती थी, और फिर अब शायद कोई आला किस्म के शवारे मिल गए होंगे। यार ये शवारों शवूरों की बात, ये वो छोटी बातें हैं कि यार ठीक ये हो गया, करने वाली बात नहीं होती। अपनी तरह से उन्होंने मज़ा पैदा किए, लेकिन अवाम ने इसको पसंद नहीं किया। ठीक है, चलिए ओके हो गया। आपने फरदा साहब का जिक्र किया, अगली वीडियो में उनकी बात भी करनी है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।